तो दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। इससे पहले कि हमने 16 क्वेश्चन छोड़ा लिए थे, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब फिल इन द ब्लैंक है, ठीक है। ए है डैश हैज नो रेसिप्रोकल, तो कौन सा ऐसा नंबर है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता? तो एक ही नंबर है बेटा, वो है जीरो। वो कौन सा है? जीरो। तो जीरो जो है ऐसा नंबर है इसका रेसिप्रोकल नहीं होता है, राइट। नाउ बी क्या कह रहा है? द सम ऑफ द टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ नंबर। तो अगर मान ले दो रैशनल नंबर है तो उनका जो सम होता है वो क्या होता है? तो वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है। तो हम यहां पर लिखेंगे रैशनल नंबर, राइट। तीसरा, द रेसिप्रोकल ऑफ 1 अपॉन y वेयर y इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर 1 अपॉन y का रेसिप्रोकल निकालना है, यहां पर y की वैल्यू 0 नहीं है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या आता है बच्चों? तो इसका रेसिप्रोकल आता है y, राइट। नाउ अब बात करते हैं डी के, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 1/8, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको छोड़ाएंगे। तो 4 1/8 इसको छोड़ाएंगे, तो ये कितना होता है? 4 इंटू 8 प्लस 1/8 कितना आता है बेटा? 4 इंटू 8 8 चौक 32 32 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो जाएगा? तो 33/8। यानी 4 1/8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 33/8। अब इसका इनवर्स क्या होता है बच्चों? तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है 8/33। इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है? 8/33। अब नेक्स्ट दिया है एडिटिव इनवर्स ऑफ -11/15। तो इसका जो -11/15 इसका एडिटिव इनवर्स कितना होता है? तो वो होता है 11/15। यानी अगर -11/15 और +11/15 इनको अगर मैं ऐड कर तो आंसर क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट है बच्चों एफ वाला, ठीक। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्या बोल रहा है? अ रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स रेसिप्रोकल इज। तो एक ऐसा रैशनल नंबर जिसका जो रेसिप्रोकल होता है वो उसके इक्वल होता है रैशनल नंबर के। तो दो ही नंबर है बेटा, या तो 1 आएगा या -1 आएगा। तो 1 का रेसिप्रोकल भी 1 होता है और -1 का रेसिप्रोकल भी -1 होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, इसका हमें आंसर निकालना है, ठीक है। तो बच्चों इसको छुड़ाते हैं, तो यहां पर लिखता हूं -3 -7 प्लस -6 -8, ठीक है। तो सबसे पहले इसको छुड़ाते हैं, तो ये ब्रैकेट में है, तो 3 - 7 कितना होता है? -4 प्लस ये कितना होता है? 12 14, तो -14 होता है, ठीक है। माइनस इंटू माइनस +4 प्लस इंटू माइनस -14, तो ये कितना आता है बच्चों? तो आंसर आता है -10। तो इसका आंसर कितना आएगा? तो इसका आंसर आएगा -10। नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी रैशनल नंबर एंड 0। तो किसी रैशनल नंबर का अगर मैं 0 से प्रोडक्ट करूं तो आंसर क्या आएगा? तो हमेशा 0 ही आएगा। जैसे मान लेते हैं मैंने लिया 2/5 इंटू 0 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? आंसर 0 ही आएगा। तो इसका आंसर क्या आता है? 0 ही आता है, बराबर है। नेक्स्ट बात करते हैं 18 की। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट। तो यहां पर हमें क्या बताना है? जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन, यानी अगर कोई रैशनल नंबर है उसको हम डिवाइड कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि वहां पर वो आंसर जो आए वो रैशनल नंबर ही हो, वो इरेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो इसका आंसर है, ठीक है, तो ये ट्रू है, ठीक है, नॉट क्लोज होता है, ये ट्रू है, बराबर है। उसके बाद इसको अगर देखना है तो हम देखेंगे कि भैया 22/7 भी ले सकते थे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ होल नंबर इज एसोसिएटिव। तो जो होल नंबर होता है इसका सब्सट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो वो एसोसिएटिव होता है। तो ये बेटा फॉल्स है, ठीक है, ये कभी भी एसोसिएटिव नहीं होता है। इसका अगर एग्जांपल देखें, जैसे मान लो मैंने 2 - 1 किया और 1 - 2 किया,
तो ये तो सेम नहीं होता, 2 - 1 कितना आता है, 1 आता है, और 1 - 2 कितना होता है, -1 होता है। तो 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो ये हो गया फॉल्स। बात करते हैं सी के। तो यहां पर ये हमको दिया है, तो क्या है इसका आंसर ये आता है, हमें देखना है। तो 8 1 8, 8 2 16, तो यहां पर कितना है, न्यूमरेटर में -5, यहां पर डिनोमिनेटर कितना है 2 और 20, तो कितना आ रहा है बेटा, -5/42, तो ये आ गया सी। ठीक है, उसके बाद होता है बेटा डी, डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो डिवीजन बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, तो किसी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, जैसे मान लो मैंने 5 को कर दिया 0 से डिवाइड, तो आंसर क्या आता है बच्चों, तो आंसर आता है नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, नॉट डिफाइंड बोलते हैं या इन्फिनिटी भी बोलते हैं। ठीक है, या इन्फिनिटी भी बोलता है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद द निगेटिव ऑफ माइनस इन ब्रैकेट -13 इज -13। अब यहां पर बच्चों क्या है, माइनस ऑफ -13 दिया है। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ये आ गया इसका इक्वल टू 13। अब इसका जो निगेटिव है वो क्या है, -13 ही आएगा, तो ये ट्रू है। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद 5 डिवाइडेड बाय 7 इज अ होल नंबर। अगर मैं 5 को अगर 7 से डिवाइड करूं तो क्या ये होल नंबर है, नहीं, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, होल नंबर क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब क्या है, होल नंबर है। लेकिन 5/7 होल नंबर है क्या, नहीं, तो वो कैसा है, रैशनल नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, बहुत कचरा हो गया, थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, बराबर है, हाँ, इनको मिटा देते हैं, बराबर है, हाँ। अब 8वां करते हैं, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। तो जरूरी नहीं है बेटा, अब हम अगर मान ले 5 है, 5/1 या 5 लिखे, तो ये 5 एक इंटीजर भी है, एक रैशनल नंबर है। लेकिन अगर मैं बोलूं 1/2, तो ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो कचरा हो गया है, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, राइट, ये हो गया फॉल्स। नेक्स्ट, उसके बाद यह है बेटा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 7/13। अगर 7/30 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, 13/7 होता है, राइट, तो ये क्या है, ये भी फॉल्स है। तो बच्चों इस तरह से अपने प्रैक्टिस से एक्सरसाइज 1.1 खत्म हुई है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.2।